हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री में चैप्टर 2 का साल्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो साल्ट टॉपिक स्टडी करने के लिए हम लोगों ने इसके पहले हम लोगों ने साल्ट के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग साल्ट में पहला जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट को आप जानते हैं कि कॉमन साल्ट को सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, जो कि आप लोग खाने का नमक के रूप में जानते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं। ये मैक्सिमम आपको पता है कि ये सी वाटर में मैक्सिमम मिलता है। जितने भी समुद्र या महासागर हैं सब क्या है, उनका पानी खारा है, और उसमें जब आप वेपराइज करेंगे उनके पानी को तो आपको नमक जो है आपका आफ्टर वेपरेशन सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा। बहुत से उसमें ये रॉक साल्ट के फॉर्म में मिलता है, ये रॉक साल्ट के फॉर्म में भी मिलता है, जिससे कि आप इसको फिल्टर करके इसको बनाते हैं, फिल्ट्रेट करके इसको बनाते हैं। ठीक, अब सोडियम क्लोराइड हमारा रॉक साल्ट है, ये खाने वाला नमक है, कॉमन साल्ट है। तो सोडियम क्लोराइड का यूज कहाँ होता है, इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं। ठीक, सोडियम क्लोराइड जो मैक्सिमम आपका यूज होता है वो मैन्युफैक्चर करने में यूज होता है। कह सकते हैं कि डिफरेंट जो रॉ मटेरियल है केमिकल्स के, उनमें इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो इसमें सबसे पहला जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो ये देखते हैं कि ये जो कॉमन साल्ट है वो किसके मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। ये मैन्युफैक्चरिंग यूज होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के, सोडियम हाइड्रोक्साइड के। जब इसका हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो आपका जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जब सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका बन जाता है तो बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस बनती है। बाई प्रोडक्ट फॉर्म में क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो इसमें देखिए, जैसे ही आप केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में हम लोग देखते हैं सोडियम क्लोराइड का, जैसे ही आप इसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो आपका ये वाटर में जैसे डिसॉल्व करते हैं तो Na+Cl- के फॉर्म में ये बन जाता है। क्या बन जाता है? Na++Cl- के फॉर्म में बन जाता है। आप देखिए, जैसे ही हम इसको में इलेक्ट्रोड लगा के इसका इसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो हमारे पास जो कह सकते हैं कि हमारे पास जो भी ये एनोड और कैथोड में रिएक्शन होगी, तो एनोड में आपकी रिएक्शन होती है, एनोड में आपकी रिएक्शन होती है ठीक है, एनोड में आपकी रिएक्शन होगी, ये वाली रिएक्शन आपकी एनोड में होती है, सॉरी यहाँ पर ये रिएक्शन होती है एनोड में। आपके सोडियम सॉलिड फॉर्म में क्या होगा, डिपॉजिट होने लगता है, और डिपॉजिट होने लगता है, सॉरी ये कैथोड में होती है। दिस रिएक्शन इज फॉर्म है कैथोड, कैथोड। और एनोड में आपकी रिएक्शन होती है 2Cl- 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपका बन जाएगा क्लोरीन गैस। ठीक, यहाँ पर ये आपका सॉलिड फॉर्म होता है, ये क्लोरीन गैस आपकी बनती है, ये क्लोरीन गैस आपकी क्या होती है, बनने लगती है। ओके, ये रिएक्शन आपकी इसमें फॉर्म होती है। अब हम लोग जैसे ही देखेंगे तो हमारे पास जैसे ही हम कह सकते हैं कि इस वाले में यहाँ पर जैसे ही आप इसमें Hg के प्रेजेंट में जब रिएक्शन करवाते हैं तो ये सोडियम अमलगम बन जाता है। क्या बन जाता है? सोडियम अमलगम। और यही सोडियम अमलगम जब वाटर से ट्रीट करता है तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में लिबरेट होता है। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में लिबरेट होता है। ठीक है, इक्वेशन देखते हैं हम लोग, इक्वेशन देखते हैं कि क्या बनेगा। बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये हमारे पास ये रिएक्शन बन के आती है प्लस दिस। ठीक, ये हमारे पास मेन प्रोडक्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है।
अब इसको अगर कहा जाए कि ओवरऑल हमारी कौन सी जो नेट रिएक्शन मिलेगी, ओवरऑल जो रिएक्शन हमारी मिलेगी, तो हमारे पास क्या रहेगी, नेट रिएक्शन हमारा मिलेगा NaCl plus 2H2O, it forms NaOH, sodium hydroxide plus Cl2 plus H2। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, नेट रिएक्शन। मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर वाटर से ट्रीट करवाया जाता है तो इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, क्लोरीन गैस लिबरेट होगी और हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक, तो ये तीनों, ये तो मेन प्रोडक्ट होता है, दिस इज द मेन प्रोडक्ट, दिस इज बाई प्रोडक्ट एंड दिस ऑल्सो अ बाई प्रोडक्ट। ये बाई प्रोडक्ट फॉर्म में बनेगा। अब देखिए यहाँ पर आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस एज अ फ्यूल आप यूज कर सकते हैं, रॉकेट फ्यूल यूज कर सकते हैं, ढेर सारे अदर जो आपके रीजेंट है उनको बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, अमोनिया बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं ये हाइड्रोजन गैस। ठीक, क्लोरीन गैस भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में इस्तेमाल करते हैं, डिसइंफेक्टेंट मटेरियल बनाने में यूज कर सकते हैं, कह सकते हो कि ब्लीचिंग एक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका बेस होता है, इसको आप सोप बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, पेंट बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा था सोडियम क्लोराइड। कॉमन साल्ट से बनने वाले कौन कौन से आपके रॉ मटेरियल में के रूप में ये कहां कहां इस्तेमाल किया जाता है, किन किन चीजों की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। ओके, अब इसके बाद जो हमको दूसरा पढ़ना है वो है ब्लीचिंग पाउडर। क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। सेकंड साल्ट है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला है वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, इसका केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, सॉरी, केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे किया जाता है, अगर आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसका रिएक्शन आप क्लोरीन से करवा दीजिए। ठीक है, ये एक्वस फॉर्म में रहेगा। ठीक है, ब्लैक लाइन का आता है। ठीक है, इसका अगर क्लोरीन से रिएक्शन करवा दीजिए तो आपको मिल जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर। ठीक है, अब देखिए ये बनेगा कैसे। आपके पास 3 सिलेंडर स्टेप रहेंगे, 3 सिलेंडर को आप स्टेप के फॉर्म में रखे रहेंगे और ऊपर से करना क्या रहेगा, कह सकते हैं ठीक है, यहां से हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, यहां पर हमारे पास रहेगा ये 4 एक्शन के फॉर्म में रहेगा, 4 उसमें। ठीक है, ठीक, ठीक है, यहां पर से हम लोग डालते हैं Cl2 गैस। ठीक, Cl2 गैस, यहां से हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं और ये जो है ये ब्लेड है, ये रॉड में ब्लेड लगी हुई है जो कि आपको इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रॉ मटेरियल को, सॉलिड फॉर्म को
क्रश कर देता है। क्या करता है? क्रश कर देता है। और वो यहाँ पर से आपका क्रशिंग होते होते क्लोरीन गैस यहाँ से जब हम डालते हैं तो उससे रिएक्ट करके यहाँ पर इस फॉर्म में आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आपका नीचे निकल के आता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या होता है? नीचे निकल के आता है। इस प्रोसेस के थ्रू हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन का रिएक्शन करवा के कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनाते हैं। ये आपके बुक्स में बनाया गया है, ये आपके बुक्स में बनाया गया है। ठीक है, अब देखिए इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। इसकी प्रॉपर्टी सिंपली कि हम लोग ब्लीचिंग पाउडर में आप जानते हैं इसका कलर, ब्लीचिंग पाउडर का कलर येलो व्हाइट कलर का होता है और इसमें पाउडर फॉर्म में रहेगा जो कि स्ट्रांगली क्लोरीन गैस की स्मेल करेगा। ये क्लोरीन गैस की स्मेल करेगा। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ये कोल्ड वाटर में सॉल्युबल है, लेकिन जैसे ही कोल्ड वाटर में सॉल्युबल आप इसको जैसे ही बनाएंगे तो इसमें सॉलिड फॉर्म में नीचे लाइम प्रेजेंट रहता है जो सॉलिड फॉर्म में अनडिजॉल्व इकट्ठा हो जाएगा, नीचे तरफ अनडिजॉल्व इकट्ठा हो जाएगा। तीसरा है अगर इसको एयर में एक्सपोज कर दीजिए, इसको आप एयर में एक्सपोज कर दीजिए तो ये एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्ट करेगा और कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्लोरीन गैस बनाएगा। और जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और क्लोरीन गैस निकलेगी तो ये फिर आपका ब्लीचिंग एक्शन देने लग जाएगा। क्या करेगा? ब्लीचिंग एक्शन देने लग जाएगा। ठीक है, क्लोरीन गैस निकलने से आपका ब्लीचिंग एक्शन मिलने लग जाएगा। ठीक, और यही आपका ब्लीचिंग एक्शन मिलता है। ओके, ठीक है। अब देखिए कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग और देखते हैं कि अगर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आपका किसी भी एसिड के साथ ट्रीट करे, किसी भी एसिड के साथ अगर ये ट्रीट करता है तो किसी भी एसिड के साथ अगर ट्रीट करता है तो इसमें बन जाता है आपका कैल्शियम फ्लोराइड, मतलब साल्ट बनेगा, प्लस साल्ट बनने के बाद आपका वाटर बनेगा। क्या बनेगा? वाटर बनेगा। और वाटर बनने के बाद आपका क्लोरीन गैस निकलेगी। क्या होगा? क्लोरीन गैस निकलेगी। ठीक है, ये आपका किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन मिलता है, ये किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन मिलता है। अब अगर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का आप वाटर के साथ ट्रीट करवाइए, ठीक है, वाटर के साथ ट्रीट करवाइए, तब क्या मिलेगा? अगर इसको आप वाटर के साथ ट्रीट करवाते हैं तो आपका कैल्शियम क्लोराइड बनेगा प्लस वाटर बनेगा प्लस ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी, प्लस ऑक्सीजन गैस क्या होगी? लिबरेट होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास आपका बन के आता है कि कौन कौन से कंपाउंड आपका वाटर के से ट्रीट करने पर बनेंगे, कौन कौन से कंपाउंड आपके वाटर से ट्रीट करने पर बनते हैं। ठीक है, ओके, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, वाटर बनेगा और ऑक्सीजन लिबरेट होगी। ठीक ठीक, अब इसका जितना भी यूज करते हैं मैक्सिमम हम लोग ब्लीचिंग एक्शन में यूज करते हैं। आप ये जानते हैं कि आप जैसे ब्यूटी पार्लर वगैरह में जाते हैं तो आपके चेहरे पे इसको लगा करके कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाता है। होता क्या है कि आपके चेहरे में वाटर के साथ मिक्स किया जाता है। वाटर के साथ मिक्स करने के बाद आपके जैसे ही उसको ट्रीट करवाया जाता है थोड़ा एसिडिक वो बनाया जाता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि आपका धीरे धीरे करके आपके जो स्किन में जो गंदगी है उसके साथ ये ट्रीट करता है और उनको क्या करता है? डिसइंफेक्ट कर देता है और उनके कलर को एकदम डल कर देता है, जिससे लगता है कि आप गोरे हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में आप गोरे होते नहीं है। ठीक है, और इसको धूप से बचाया जाता है कि अगर आप धूप में पहुंचते हैं जब उसको लगाने के बाद तो आपके चेहरे में बर्निंग एक्सप्रेस मिल जाते हैं, जिसकी वजह से आपके चेहरे को बर्न करने लगता है। ठीक है, तो इसका हम लोग यही इस्तेमाल करते हैं। ब्लीचिंग एक्शन में मैक्सिमम इस्तेमाल किया जाता है, पानी को साफ करने में इस्तेमाल किया जाता है, पानी को ब्लीच करने में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि डिसइंफेक्ट होता है। आप पीने में इस्तेमाल कर सकते हैं उसको। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का आप इस्तेमाल पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए भी करते हैं। ओके स्टूडेंट, ठीक। तीसरा जो हमारे पास साल्ट आता है, जो तीसरा साल्ट आता है वो साल्ट है आपका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तीसरा साल्ट है
Na2CO3 डॉट 10H2O। ठीक, इसे कहते हैं हम लोग वॉशिंग सोडा। क्या कहेंगे? वॉशिंग सोडा। और इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड डेका हाइड्रेट। सोडियम हाइड्रोक्साइड डेका हाइड्रेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड डेका हाइड्रेट। ये कैसे बनेगा? इसके लिए आप पहले सोडियम क्लोराइड प्लस अमोनिया गैस प्लस CO2 प्लस वाटर, इनका जब ट्रीटमेंट आप करवाएंगे तो आपका बनेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, ये देखिए, ठीक, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड आपका बनता है। अब जैसे ही आपका सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट को आप जैसे हीट करिए तो आपका बन जाता है सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस वाटर, सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस वाटर। और यहां पर जो ये मिलकर बनता है इसको कहते हैं सोडा एस, सोडा एस। इसका कलर ब्लैक कलर का होता है, ये कलर ब्लैकिश रहेगा और इसको कहते हैं सोडा एस। ठीक, अब जो ये सोडा एस बन जाता है तो इसका क्रिस्टलाइजेशन जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा क्रिस्टल फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। तो यहां पर आपका बन जाता है Na2CO3 प्लस 10H2O। और ये कौन सा प्रोसेस है? क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, और क्रिस्टलाइजेशन जब आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ओके, तो ये हमारा बन जाता है। अब यहां पर ये आपका कहलाएगा वॉशिंग सोडा। ये क्या कहलाएगा? वॉशिंग सोडा। अब यहां पर से अगर देखिए तो आप इसको अगर हीट करेंगे तो इसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज आपको मिलेगी वो क्या होगी? अगर आप इसको हीट करेंगे तो आपका 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्या होगा? निकल जाएगा और ये फिर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सोडा एस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और सोडियम कार्बोनेट का जो केमिकल कह सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज है उसके बारे में फिर हम लोग देखने लग जाते हैं। सोडियम कार्बोनेट को अगर आप किसी भी एसिड के साथ ट्रीट करवाइए तो साल्ट बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। ठीक, तो आइए देखते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में आप इसको सिंपली केमिकल प्रॉपर्टीज, अगर किसी भी एसिड के साथ इसको आप ट्रीट करवाइए, किसी भी एसिड के साथ, तो Na2CO3 हम लोगों ने एसिड की प्रॉपर्टी में पढ़ा है इसको, HCl, ये तुरंत इसमें बन जाएगा प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, साल्ट बनेगा, CO2 गैस निकलेगी और वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अब अगर इसको आप किसी भी नॉन मेटल किसी भी सॉल्युबल सॉल्ट, नॉन मेटल के सॉल्युबल सॉल्ट में अगर आप इसको ट्रीट करवाते हैं तो आपका इमीडिएट कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है और साल्ट बन जाता है। ठीक है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। अब अगर इसकी ट्रीटमेंट हम लोग मैग्नीशियम क्लोराइड से करवा दें, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड करवा दें तो हमारे पास बन जाएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ये व्हाइट कलर का पीपीटी के फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा, व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा। ये पहला केमिकल इक्वेशन है, आप राइट देखेंगे और टॉप टू बॉटम देखेंगे तो ये दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इसका यूज हम लोग सिंपली कहाँ करते हैं? इसका यूज हम लोग मैक्सिमम वॉशिंग में करते हैं, वॉशिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं। आप बेकिंग सोडा बनाने में इस्तेमाल करते हैं,
पानी को कह सकते हो कि प्यूरिफाई करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हो, पानी को प्यूरिफिकेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। और ढेर सारे आपके जो रिएजेंट होते हैं उनको बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक। फॉर एग्जांपल जैसे बोरेक्स हो गया, बोरेक्स बीट हो गया, बोरेक्स हो गया, इन सबको बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। और सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल पेपर और पेंट इंडस्ट्री में भी मैक्सिमम इस्तेमाल किया जाता है। ओके, ठीक। जो फोर्थ हमारे पास आता है साल्ट, फोर्थ साल्ट हमारा है सोडियम बाइकार्बोनेट पेंटाहाइड्रेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका नाम है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट सॉरी, इसके पहले वाले का नाम था सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जो हम लोगों ने पढ़ा था सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक। इसका नाम है सोडियम बाई कार्बोनेट पेंटाहाइड्रेट, पेंटाहाइड्रेट, ठीक है। अब इसका हम लोग जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, जो हम लोगों ने इस्तेमाल किया सोडियम, जो लेबोरेटरी मेथड है, सोडियम कार्बोनेट का CO2 और वाटर के प्रेजेंट में जब ट्रीटमेंट करवाते हैं तो हमारे पास बन जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और यही हमारा क्या है, बेकिंग सोडा। इसको अगर आप क्रिस्टलाइन कर दीजिए तो हमारे पास बन जाता है क्रिस्टल ऑफ बेकिंग सोडा, क्रिस्टल ऑफ बेकिंग सोडा, ठीक है। अब बेकिंग सोडा आप जानते हैं खाने वाला सोडा होता है, आप इसको खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसका जो दूसरा मेथड है उसमें आप जानते हैं कि आप जब वॉशिंग सोडा बना रहे थे तो उसमें जो पहला प्रोडक्ट बन के आ रहा था वो बेकिंग सोडा ही बन के आ रहा था। आप उस मेथड से भी इसको बना सकते हैं, आप उस मेथड से भी इसको बना सकते हैं, ठीक है, आप उस मेथड से भी इसको बना सकते हैं। अब इसका अगर हीट के साथ रिएक्शन करवाया जाए, ये रिएक्शन आप जानते हैं कि आप इधर से करवाते हैं, लेकिन अगर इसको इन्वर्ट कर दीजिए तो आप हीट जैसे ही करते हैं तो ये किसमें कन्वर्ट होता है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा, अगर आप बेकिंग सोडा को किसी भी एसिड के साथ ट्रीट करवाइए, किसी भी एसिड के साथ ट्रीट करवाइए तो आपको बनता है साल्ट Na2SO4 प्लस CO2 गैस प्लस वाटर, ठीक है, प्लस वाटर आपके पास बन जाता है ये, ठीक। मतलब साल्ट बनेगा, CO2 गैस निकलेगी और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। इसका जो सबसे बड़ा यूज है कि बेकिंग सोडा का आप सबसे बड़ा यूज है, वो सबसे बड़ा यूज क्या है, ये बेकिंग पाउडर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और साथ में जो इफरवेंस आपकी ड्रिंक वगैरह होती है ना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, उसमें जो इफरवेंस आती है वो इसी वजह से आती है। आप इसको जैसे उसमें डालेंगे तो वाटर से ट्रीट करके आपसे CO2 गैस को लिबरेट करता है, जिसकी वजह से उसका इफरवेंस बनता है। दूसरा इसका इस्तेमाल है बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर अगर सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस डाइल्यूट सम एसिड्स, कुछ एसिड्स हैं जैसे आप कह सकते हैं जो आपके ये ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। ऑर्गेनिक एसिड में सबसे बढ़िया आपका है कि ये पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट या फिर सिट्रिक एसिड के साथ इसको मिक्स कर दिया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं बेकिंग पाउडर। और जैसे ही आप इसको इस्तेमाल करते हैं किसी केक वगैरह बनाने में, जब इसको फ्लफी केक वगैरह बनाने में, तो जैसे ये मिक्सचर मिक्स होता है तो CO2 गैस निकलती है, और उस गैस के निकलने की वजह से आपका जो केक वगैरह है वो फ्लफी बन जाता है, वो स्पंजी टाइप का बनता है। ओके, ठीक है, वो स्पंजी टाइप का बन जाता है, ठीक। तो ये हमारा था सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और इसके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी। सोडियम बाइकार्बोनेट इसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी। अब आप अगर इसमें देखें, पूछा जाता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट से केक वगैरह फ्लफी क्यों बनता है, तो आप सीधे बता सकते हैं कि बेकिंग पाउडर इस्तेमाल किया जाता है। बेकिंग पाउडर में आप
सम एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स प्लस बेकिंग सोडा इस्तेमाल करते हैं, और जैसे ही वो आपस में रिएक्ट करते हैं तो CO2 गैस लिबरेट हो जाती है, और उस CO2 गैस की वजह से ही क्या होता है, आपका केक फ्लफी बन जाता है। क्या होता है, फ्लफी बन जाता है, स्पंजी टाइप का बन जाता है। ठीक, अब इसके बाद जो हमारा पांचवा है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। 1/2 वाटर है तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, सब इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों मिला? पेरिस में एक व्हाइट कलर का पत्थर मिलता है, व्हाइट कलर का पत्थर मिलता है, और उसका इस्तेमाल जहां पर चोट लग जाती थी, हड्डियों वगैरह अगर चोट लगती है, क्रैक वगैरह आता था, तो उसमें प्लास्टर करने में ज्यादा इस्तेमाल किया था। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या नाम पड़ा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आज भी जहां पर हड्डियों में क्रैक वगैरह आती है, आपका फ्रैक्चर हो जाता है, तो वहां पर प्लास्टर लगाने में इसी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अब देखिए ये सिंपली बनता कैसे है, आपका एक जो पत्थर मिलता है उसको कहते हैं हम लोग जिप्सम। ठीक, उसको क्या कहते हैं हम लोग, जिप्सम। कैल्शियम सल्फेट, इसको जैसे ही आप 373 केल्विन में हीट करेंगे तो ये आपका तुरंत किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक, और ये आपका क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और ये क्या कहलाता है आपका, जिप्सम। जिप्सम, ठीक है, और ये क्या कहलाएगा आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस। 373 केल्विन पे जब आप इसको हीट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, मिल जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस सिंपली कैसे एक्शन देता है, कैसे हार्ड हो जाता है, आपका वाटर के साथ ट्रीट कैसे हार्ड हो जाता है। अब जैसे ही आपके पास ये बनेगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या प्लास्टर ऑफ पेरिस आपके पास रहेगा, तो आपको इसको मॉइस्चर से बचाना रहता है। आप इसको क्या कहते हैं, मॉइस्चर से बचाए रखते हैं, क्योंकि अगर जरा भी मॉइस्चर से ये ट्रीट करेगा तुरंत हार्ड हो जाता है। आफ्टर 10 और 15 मिनट्स ये आपका हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। हार्ड फॉर्म में किसमें, जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जिप्सम में। तो आप करते क्या है, इसको जैसे ही आप कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसको जब आप वाटर से ट्रीट करवाते हैं तो आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जिप्सम में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जिप्सम में। और यही हार्ड मटेरियल होता है जो आपके किसी भी उसमें कह सकते हैं कि प्लास्टर करने में यूज होता है। घरों में भी प्लास्टर करने में यूज होता है। जो आपकी पुट्टी वगैरह बनाई जाती है, तो छतों के पास जो डिजाइन वगैरह बनाई जाती है उसमें इसी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसमें इसी का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों, क्योंकि आप कुछ देर आप इसको बना के कुछ देर बाद छोड़ देंगे तो अपने आप हार्ड मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और इसमें ये इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है, ये दोनों इक्वेशन अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये आपका था प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या था, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें एक लास्ट टॉपिक हम लोग का आता है, वो आता है क्रिस्टलाइजेशन। क्या है, क्रिस्टलाइजेशन। देखिए कोई भी साल्ट अगर है और वो वाटर से ट्रीट करके, जैसे ही उसमें वाटर से उसको ट्रीट किया जाता है तो वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेता है और एक कहते हैं कि ट्रांसपेरेंट साल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टल। क्या कहते हैं हम लोग, उसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टल। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल यही है, इसमें देखिए कैल्शियम सल्फेट है और हेमीहाइड्रेट, हाफ वाटर मॉलिक्यूल को इसने एब्जॉर्ब कर रखा है, तब आपका ये इस तरह फॉर्म में, सॉल्ट फॉर्म में मिला है। ये भी आपका क्या है, 2 वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर रखा है, तो इसमें भी क्या है, ये क्रिस्टलाइजेशन हुआ है। अभी हम लोगों ने जो साल्ट पढ़ा था वॉशिंग सोडा, उसमें भी क्या था,
उसमें भी 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर उसने एब्जॉर्ब किया हुआ था, उसके बाद ही वो क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ था। फॉर एग्जांपल जैसे कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट है, इसका कलर होता है व्हाइट। अगर इसको 5 मॉलिक्यूल वाटर एब्जॉर्ब करवा दिया जाए तो आपका इसका बन जाता है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ठीक है। और इसका कलर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू कलर में हो जाएगा, ठीक। उसी तरह आपका दूसरा वाला है फेरस सल्फेट, इसको जब 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से आप ट्रीट करवाइए तो इसका कलर किसमें कन्वर्ट होता है, फेरस सल्फेट सेप्टाहाइड्रेट या हेप्टाहाइड्रेट, और इसका कलर किसमें होता है, ग्रीन कलर में, ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्रिस्टलाइजेशन है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएट होकर कलरफुल जो आपके कह सकते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल में कन्वर्ट होता है क्रिस्टल में, उसको कहते हैं हम लोग क्रिस्टलाइजेशन। उसे क्या कहता है, क्रिस्टलाइजेशन। इसमें ढेर सारे आपके कुछ साल्ट दिए हुए हैं जिनका क्रिस्टलाइजेशन आपको पढ़ना है, ठीक। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा और ये आपके काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पूरा प्रिपेयर कर लीजिए। ओके, थैंक यू।